कभी कभी कोई चला जाता है मगर यादें नहीं जाती। कोई दूर हो जाता है मगर एहसास दूर नहीं जाते। हम समझते हैं कि वो अब हमें भूल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तड़प रहा होता है। इस वीडियो में हम उन 12 गहरे, मन को छू लेने वाले संकेतों के बारे में बात करेंगे जो साफ बताते हैं अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो आपको आज भी याद करता है और शायद हर रात आपकी याद में तड़प रहा है। अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने लिए एक चीज़ ज़रूर करें। आप जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं उसके नाम का एक लेटर कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि जो बात दिल में है उसे लिखने से और भी आसान हो जाता है। बढ़ते हैं वीडियो में। उसका सोशल मीडिया एक्टिविटी बस आपको देखने तक सिमट जाए। वो आपकी हर पोस्ट देखता है, हर स्टोरी खोलता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, न इमोजी, न रिप्लाई, न लाइक। अब आप सोचते हो ये क्या है, क्यों देख रहा है अगर बात ही नहीं करनी। ये है उसकी छुपी हुई तड़प। उसका मन आपको हर रोज महसूस करना चाहता है, लेकिन ईगो या हालात उसे रोकते हैं। ये वही होता है जो साइकोलॉजी में पैसिव इमोशनल ट्रैकिंग कहलाता है। आप उसके लिए एक एडिक्शन बन चुके हो। वो आपको रोज कंज्यूम करता है पर सामने नहीं आता। वो आपके पुराने फोटोज को बार बार रिविजिट करता है। इंस्टाग्राम पर पुरानी पोस्ट पर जाना, जूम करके देखना, कमेंट्स पढ़ना। ये सब कुछ यूं ही नहीं होता। ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, एक इमोशनल लूप जो बंद नहीं हो पाया। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान अपने अतीत में क्लोजर नहीं पा पाता, वो बार बार उन्हीं चीज़ों को देखता है जिनमें उसका दिल फंसा हो। वो तस्वीरें उसके लिए सिर्फ मेमोरीज नहीं है, वो एक जिंदा कनेक्शन है जो उसे आपसे जोड़ती है। जब वो किसी भी एक्सक्यूज से आपके करीब आने की कोशिश करता है, मान लो अचानक से एक मैसेज आता है, हे, तेरे घर के पास वाली चाय वाली अभी भी है क्या? तू अभी भी वही सॉन्ग सुनता है? भाई, ये बात करने की कोशिश है, अप्रत्यक्ष रूप से। ये इमोशनल ब्रेड क्रम्ब है, मतलब थोड़ा थोड़ा पास आने का रास्ता। इसका सीधा मतलब है मुझे तेरी ज़रूरत है पर मैं अपनी फीलिंग्स बोल नहीं पा रहा। म्यूचुअल फ्रेंड से आपकी बातें पूछना, वो आपसे नहीं पूछता, लेकिन आपके दोस्तों से। क्या वो अब भी मुझसे नफरत करती है? वो किसके साथ घूम रही है? क्या उसने किसी को नया शुरू किया? ये सब बताता है कि उसका दिल अब भी आपके ऑर्बिट में घूम रहा है। वो खुद से जूझ रहा है। रात के 2 बजे, 3 बजे व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिखता है, लेकिन कोई चैट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। तो वो कर क्या रहा है? शायद आपकी डीपी देख रहा है, आपके पुराने चैट्स पढ़ रहा है, वो लास्ट सीन देख रहा है और सोच रहा है काश वो भी जाग रही हो। रात की खामोशी में सबसे ज़्यादा सच्चाई होती है। सैड सॉन्ग्स और इमोशनल कैप्शंस का फ्लड। अगर उसने पहले कभी इमोशनल पोस्ट नहीं डाली और अब हर पोस्ट में सैडनेस, हार्ट ब्रेक या यादों का मेंशन आ रहा है, तो समझो उसका दिल भरा नहीं है बल्कि बिखरा हुआ है। कैप्शंस जैसे, कुछ लोग इतने अपने होते हैं कि उनके बिना खुद को अधूरा लगता है। ये स्टेटस उस चुप दर्द की आवाज़ है जो वो दुनिया से छुपा रहा है, लेकिन आपसे कहना चाहता है। अचानक ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक कर देना। इमोशनल रोलर कोस्टर है ये। पहले ब्लॉक करता है, अब नहीं देखना तुझे, फिर कुछ दिन बाद अनब्लॉक। कैसी होगी वो? ये साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब इंसान खुद से लड़ रहा होता है, वो आपको दूर भी करना चाहता है और खोना भी नहीं चाहता। जब वो आपके जैसे लोगों में आपकी झलक ढूंढता है, नया कोई दोस्त, नई कोई जान पहचान, पर बात करते करते वो कंपैरिजन करता है। तेरे बोलने का स्टाइल किसी से मिलता है, तेरी बातों में कोई पुराना याद आता है। ये उसका दिल है जो अब भी आपको रेप्लिकेट कर रहा है, क्योंकि वो रियल वर्जन को नहीं भुला पा रहा। जब वो फिर से वहीं जगहों पर जाने लगे जहां आप साथ जाते थे, पुरानी गाली, वो स्टॉल, वो बेंच जहां तुम दोनों बैठे थे, वो जगहें उसके लिए सिर्फ जगहें नहीं हैं, वो मंदिर हैं यादों के। वो वहां जाता है ताकि आपको फील कर सके, शायद बैठकर अपनी आंखें बंद करे और सुने तेरी हंसी की आवाज़। ये होता है फिजिकल मेमोरी रिकॉल, एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट जहां दिल किसी की मौजूदगी को महसूस करने के लिए जगहों का सहारा लेता है।
जब उसकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं, आप दोनों आमने सामने हो और वो 4 सेकंड से ज़्यादा आपकी आंखों में देखे, कोई शब्द ना कहे, सिर्फ आंखों में देखें। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान आपकी आंखों में लंबी देर तक देखे बिना बोले, उसका दिल कुछ कहना चाहता है जो ज़ुबान कहने से डरती है। वो आंखें चीख चीख कर कह रही होती हैं, तू आज भी मेरे अंदर जिंदा है। जब हर छोटी चीज़ उसे आपकी याद दिला देती है, वो गाना जो आप साथ सुनते थे, वो परफ्यूम जिसकी खुशबू आज भी हवा में महसूस करता है, वो चाय का स्वाद जो आप दोनों ने साथ पिया था, इन सब का मतलब सिर्फ एक है, उसका सबकॉन्शियस अभी भी आपको जी रहा है। साइकोलॉजी इसे कहती है सेंसरी ट्रिगर्ड इमोशनल रिकॉल। जब वो आज भी आपके नाम से डरता है, कोई आपका नाम ले और वो टॉपिक बदल दे, या कोई पूछे उससे आखिरी बार कब बात हुई थी और वो चुप हो जाए, उसका दिल कांपता है, उसकी आंखें मॉइस्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपका नाम उसके लिए अब भी सेक्रेड है। वो नाम जिससे उसका दिल जुड़ा था, आज भी उसके अंदर जिंदा है, दर्द के रूप में। जब वो हर सक्सेस के बाद भी अधूरा महसूस करता है, वो अब जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। शायद अच्छी नौकरी है, नए लोग हैं, सोशल मीडिया पर खुश नजर आता है, लेकिन जब अकेला होता है तो उसके चेहरे की वो मुस्कान कहीं खो जाती है। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान का दिल अधूरा हो तो बाहरी कामयाबी भी उसे पूरी नहीं कर पाती। वो सब कुछ हासिल कर चुका है, लेकिन आप नहीं, और वो खालीपन हर अचीवमेंट के बाद और गहराता चला जाता है, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी था वो कहीं पीछे छूट गया। जब उसके सपनों में आप बार बार आते हो, आपको जानकर हैरानी होगी कि साइकोलॉजी में इसे अनरिजॉल्व्ड इमोशनल लूप कहते हैं। जब कोई इंसान किसी रिश्ते का क्लोजर नहीं कर पाता, तो वो रिश्ता उसके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, और फिर रात को सपनों में वही इंसान लौट आता है जिससे वो बात भी नहीं करता। वो रोज़ सुबह उठता है और सोचता है, आज फिर तुम क्यों आई? क्योंकि आप गई नहीं हो, आप आज भी उसके दिल में हो, चाहे वो माने या न माने। जब वो अकेले में आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश करता है, आपका नाम पुकारना, अपने कमरे में चुपचाप बैठकर पुरानी रिकॉर्डिंग सुनना, या फिर उस लास्ट वॉइस नोट को बार बार प्ले करना जो आपने कभी भेजा था, ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं होता, ये दिल का दर्द होता है। वो आपको फिर से महसूस करना चाहता है, सिर्फ आपकी आवाज़ से ही सही। ये वो इमोशनल साउंड इको होता है जो तब सुनाई देता है जब दिल किसी को खोने के बाद भी छोड़ नहीं पाता। जब वो खुद को आप जैसा बनने की कोशिश करता है। आप जिम जाते थे, अब वो भी जाता है। आपको बुक्स पढ़ना पसंद था, अब उसकी भी स्टोरी में किताबों की फ़ोटो आने लगी है। आप म्यूज़िक पसंद करते थे, अब वो भी वही प्लेलिस्ट सुनता है। ये सब दिखावे नहीं हैं, ये कोशिशें हैं आपके करीब आने की, आपके जैसे बनने की। साइकोलॉजी में इसे मिररिंग द लॉस्ट लव कहते हैं। जब इंसान उस इंसान की क्वालिटीज़ अपनाने लगता है जिसे वो आज भी दिल से चाहता है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं उसमें कुछ बन सकूं तो शायद उसे फिर पा सकूं। जब वो खुद को आपके लिए बेहतर साबित करने में लग गया हो। पहले जो इंसान लेज़ी था, अब हार्ड वर्किंग हो गया है। जो लड़ाई के समय इमैच्योर था, अब सोच समझ कर बोलता है। जो आपके प्यार को संभाल नहीं पाया था, अब खुद को उस लायक बना रहा है। ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ग्रो कर रहा है, बल्कि इसलिए कि अगर किस्मत दोबारा मौका दे तो वो आपको खोए नहीं। क्योंकि जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो वो खुद को बदलने से भी नहीं डरता। जब वो अपने हर अकेलेपन में सबसे पहले आपको याद करता है, जब रात के 2 बजे पूरी दुनिया सो रही होती है, वो करवटें बदल रहा होता है, फ़ोन हाथ में लेता है, कुछ कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल करता है, लेकिन जिनसे बात हो सकती है उनमें वो सुकून नहीं जो आपकी बातों में था। वो स्टेटस नहीं डालता, स्टोरी नहीं डालता, बस चुपचाप स्टेयर करता रहता है उस चैट बॉक्स को जहां आखिरी बार लास्ट सीन दिखा था आपका। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान किसी को सच में मिस करता है तो उसका दिमाग सबसे अकेले पलों में उसी इंसान को याद करता है जिससे उसे सबसे ज़्यादा जुड़ाव था। वो चाहे दिखाए कि सब ठीक है, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी सबसे बड़ी सच्चाई आपकी कमी होती है।
जब वो सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अकेले में टूट जाता है। इंस्टाग्राम पर वो हंसता है, रील्स पर कूल एटीट्यूड दिखाता है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करता है, जिम में सेल्फीज भी डालता है। पर जब वो अकेला होता है तब उसके चेहरे का नकाब उतर जाता है। वो मिरर के सामने खुद से लड़ता है, आपकी पुरानी तस्वीरों को छुप कर देखता है और किसी गाने की वो लाइन सुनते ही उसकी आंखें भीग जाती हैं जो कभी आपके साथ जुड़ी हुई थी। साइकोलॉजी इस फेज को इमोशनल मास्किंग कहती है, जब इंसान दुनिया को दिखाता है कि सब कुछ बढ़िया है लेकिन अंदर से वो हर रोज बिखर रहा होता है। और ये तभी होता है जब दिल अब भी उसी इंसान से जुड़ा हो जिससे वो दूर हो चुका है। अगर आपको इन संकेतों में से कोई भी महसूस हुआ हो या किसी की याद में आप भी इस तरह तड़पे हो तो कमेंट में बस इतना लिखो, अब समझ आया वो क्यों आज भी मेरे दिल से नहीं गया।